हेलो स्टूडेंट्स। जो हम आज पाठ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ त्यौहार ऐसे भी होते हैं जो कृषि से संबंधित भी हैं, यानी फसल से जुड़े हुए हैं। तो पोंगल भी एक ऐसा ही त्यौहार है जो फसल से जुड़ा हुआ है। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं। पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। यह दिन जनवरी के मध्य में आता है। तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। यानी कि जो पोंगल का त्यौहार है वो तमिल महीने, जैसे हमारे हिंदी महीने और जो हम महीने गिनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अंग्रेजी महीने कहलाते हैं, तो वैसे हिंदी महीने भी आपने शायद सुने ही होंगे, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इस तरह से। वैसे ही तमिल में भी कुछ महीनों के नाम उन लोगों ने रखे हैं, तो उसको कहते हैं तई। और तई महीने का पहला दिन, पहली तारीख, उस दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। कब? जब धान की फसल समेटी जाती है, काटी जाती है। धान क्या है? जो आपने देखा होगा, जो आपके यहाँ चावल आते हैं वो उसी पौधे से निकलते हैं, और उसी की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है, और पोंगल से ये भी पता चलता है कि उत्तरायण यानी कि सूर्य का उत्तर दिशा की ओर जाना शुरू हो रहा है। पोंगल के पहले और बाद के दिन का भी पोंगल जितना ही महत्व है। बोगी के दिन लोग घर की सफाई करते हैं, पुरानी और बेकार चीज़ों को फेंकते हैं या जला देते हैं। यानी कि जो पोंगल का त्यौहार होता है उसके पहले का दिन और बाद का दिन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें क्या करते हैं, लोग सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं, या फिर जो उन्हें जलाना होता है तो वो जला देते हैं। जैसे आपने देखा कि आपके घर जब दिवाली का त्यौहार आने वाला होता है, यानी सभी के लिए त्यौहार आता है, तो उस समय पर घर की वाइट वॉश होती है, जिसको सफ़ेदी भी कहा जाता है, और वो हो जाने के बाद फिर घर को साफ़ किया जाता है। तो जो चीज़ें हमारे उपयोग की होती हैं उनको रखा जाता है, और जो लगता है ये बहुत पुरानी हो गई हैं तो उनकी जगह क्या होता है, दूसरी चीज़ें आती हैं और उनको फेंक देते हैं। होली के साथ साथ लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस तरह ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। ये ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं, यानी जो छोटे युवक होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो ढोल पीटते हैं, और जिसको जाना जाता है वो बोगू कोट्टू के नाम से। और सिर्फ ये ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं, यानी हर साल बनाए जाते हैं, लेकिन इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं, और हर साल दूसरी साल भी नए बनते हैं। सांझ को यानी शाम को जब घर में सफ़ेदी हो चुकती है तब फर्श को रगड़ दगड़ कर धोया पोछा जाता है। चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें कोलम कहते हैं। कोलम नई फसल के चावल से बनाते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। कोलम जैसे हम अपने घर में कहते हैं, जब हमारे यहाँ पूजा होती है तो हम आटे से चौक पूरते हैं या रंगोली से चौक बनाते हैं, वही चीज़ है कोलम। तो वो बनाते हैं किससे? जो नए चावल आए होते हैं उससे, उसको पीस करके उससे बनाई जाती हैं, और इसीलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कोलम के सुर्ख आटे को पानी में घोलकर उससे प्रत्येक कमरे के भीतर दीवारों के साथ साथ पट्टियाँ बनाई जाती हैं। यानी कोलम जो है, अभी आपने जो चौक देखा था उसकी बात है, उससे वो आटा जो है वो लाल कर दिया जाता है। यहाँ शुर्क शब्द आया है, शुर्क का मतलब है लाल। लाल आटा जो है उसको घोल लिया जाता है, और उससे उनके घर में या जितने भी कमरे होते हैं घर में, उन सभी की दीवारों पर पट्टियाँ बनाई जाती हैं। पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन तैयार किया जाता है, यानी एक बर्तन तैयार किया जाता है। बर्तन जो आते हैं उसी में से एक अलग से नया बर्तन उसके लिए लाया जाता है। उसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए सरकरई का भोग तैयार किया जाता है। इसीलिए इस दिन को सरकरई पोंगल कहते हैं। यानी कि आपने जैसे देखा है या नहीं देखा होगा,
पर गन्ने का रस तो आप सभी जानते हैं, चावल भी जानते हैं, दूध, मसाले। मसाले का मतलब यहाँ पर है जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सभी डाल करके एक खीर बनाई जाती है जिसका नाम है शर्करे, और वो सूर्य देवता को चढ़ाई जाती है। सूर्य देवता अर्थात जो सूरज निकलता है, हमने आसमान में सूरज देखा है, उसी को सूरज देवता कहा जाता है। तो वो उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है और उनको चढ़ाया जाता है। जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं, यानी जो बनाने की विधि है, उनके पोंगल नाम की जो चीज़ बनती है वो उसको कहते हैं पोंगल पानई, यानी इस नाम से उसको जाना जाता है, पोंगल पानई। बर्तन के गले पर, यानी जो हांडी होगी या जो मटका टाइप का होता है, उसमें जो उसका गला बना होता है उसके ऊपर हल्दी का जो पौधा होता है उसको बांध दिया जाता है। तमिल के लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं, पवित्र सभी जगह माना जाता है। और हमारे यहाँ भी हमने देखा होगा, जब हमारे यहाँ पूजा होती है तो हल्दी का प्रयोग ज़रूर किया जाता है क्योंकि ये पवित्र मानी जाती है। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इन्हीं दिनों ईख की फसल भी उतरती है, यानी कि हल्दी और जो धान की फसल खेतों से निकाली जाती है वो लगभग एक ही समय पर निकाली जाती है। और इन्हीं दिनों ईख की फसल भी उतरती है। ईख मतलब गन्ने, तो गन्ने की फसल भी इसी टाइम पर भी उनको काटा जाता है। पोंगल की पूजा से पहले नए कपड़े पहनना जरूरी है, तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। फिर सबके बीच सरकरई पोंगल बांटा जाता है, यानी कि जब ये प्रसाद लगा होता है, भगवान जी को लगाया जाता है, उसके बाद जो लोग होते हैं वो सभी एक साथ बैठते हैं। कैसे? नहा धोकर अच्छे से साफ़ सुथरे होकर के नए कपड़े पहन करके बैठते हैं और फिर सभी को ये पोंगल बांटा जाता है। ईख काट काट कर गंडेरिया बनाई जाती है, यानी उसके टुकड़े किए जाते हैं। तमिल में ईख को करम्बू और गंडेरी को करंतु बुतुंडम कहते हैं। करम्बू तुंडम कहते हैं, यानी कि जैसे ईख जो होती है उसको करम्बू बोल दिया उन्होंने, और जो उसकी टुकड़ी की है वो गंडेरी। लेकिन जब दोनों को मिलाकर कह दिया तो उसको कहा गया करम्बू तुंडम। अगला दिन माट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है, यानी जब अगला दिन आता है तो उसको कहते हैं माट्टू पोंगल। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि सारे साल वे ही परिवार की सेवा करते हैं। गायों के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है, उनके गले में पुष्पहार डालकर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है, यानी कि क्या करते हैं, जानवरों की पूजा की जाती है। और जानवरों की पूजा करके उनको हार पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें पूरे साल हमारी सेवा करते हैं। कैसे करते हैं सेवा? जैसे हमें दूध दे करके, तो दूध से हम दही भी बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं। तो मतलब जानवरों के दूध से ही कई चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए उनको धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए उनकी पूजा भी की जाती है। इसके बाद खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाड़ियों, हलों और दूसरे औजारों, हथियारों पर रंग रोगन करते हैं। मतलब जो बैलगाड़ियां हैं उनमें हल और जो औजार जिनसे खेती की जाती है उन सभी को रंग रोगन किया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है। और बैलों के सींगों को घिसकर उनको नोकदार नुकीला बनाया जाता है। फिर उन पर रंग रोगन लगाए जाते हैं, यानी जो भी रंग उन्हें करना होता है, जो उन्हें अच्छा लगता है वो रंग लगा देते हैं। और उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मर दिए जाते हैं। छल्ले जो रिंग होती है ना, वो उसमें लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जो उनकी घिसाई करके, जैसे अभी इसमें आपने देखा था, घिस घिस कर नोकदार बनाते हैं, तो उससे वो चटक भी सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, इसलिए उस पर छल्ले लगा दिए जाते हैं। उसके बाद ये तैयारियां होती हैं मंजी विरट्टू के लिए। मंजी विरट्टू अभी हम आगे पढ़ते हैं तो आपको उसका अर्थ मालूम चल जाएगा। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गलों में मनके और घंटियां टनटनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। उनके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं। कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेर कर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। कुछ फासले तक उसे दौड़ाने के बाद वह बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है। वे रुपए उसी के हो जाते हैं। जो ये आपने नाम अभी पढ़ा था ना, मंजी विरट्टू, ये सींगों वाले जो भी बैल हैं उनको दौड़ाया जाता है। उनके पीछे कुछ युवक भी जाते हैं और वो उनके ऊपर सवार हो जाते हैं। सवार मतलब बैठ जाते हैं। और उसके बाद उनके गले में रुपए बंधे होते हैं, वो उनको खोलने होते हैं, यानी थैलियाँ बांध दी जाती हैं, उसमें पैसे भर दिए जाते हैं।
वो जो भी उनको खोल पाता है, जो भी मतलब बैलों को अपने काबू में कर पाता है, उनके वो थैले उन्हीं के हो जाते हैं, मतलब जो खोलता है वो उन्हीं के हो जाते हैं। पर सब बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। कुछ बैल तो बड़े उग्र होते हैं, यानी कुछ बैल जो हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो वो सभी के काबू में नहीं आ पाते। अगर कोई उनके निकट जाकर उनकी सवारी करने की कोशिश करता है या उनके गले में पड़े फूलों के हार या रुपयों की थैली उतारना चाहता है तो वे भड़क उठते हैं, यानी वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं यदि उनके गले को या उनको छूने की कोशिश करते हैं। फिर भी कई लोग अकेले ही या मिलजुल कर बैलों से टक्कर लेते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा, जब कोई किसी से अकेले नहीं निपट सकता है तो अपने दोस्तों को या टोली बना करके जाते हैं, यानी ग्रुप बना करके। बहुत ही रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है और इस तरह के तरीके से बहुत ही अच्छा, मन को बहुत अच्छा लगने वाला एक दृश्य देखने को मिल जाता है। सांझ होते ही ग्राम देवी के खुले मंदिर में किसानों की स्त्रियां पूजा करने आती हैं। यानी जब शाम हो जाती है, शाम हो जाने के बाद जो गांव की औरतें हैं वो देवी जी के मंदिर खोल दिए जाते हैं वहाँ पर। तो गांव में वो औरतें जो किसानों के घरों की औरतें हैं, जो खेती करते हैं, उन किसानों के घर में जो भी महिलाएं हैं, जो भी औरतें हैं, वो सभी पूजा करने आती हैं। इसके बाद बैलगाड़ियों की दौड़ होती है जिसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी शामिल हो जाते हैं। यानी फिर इसमें सभी लोग शामिल होते हैं और सभी लोग देखने जाते हैं। तो आपने आज जो पाठ हमने पढ़ा पोंगल, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वो किस किस तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं। ये त्यौहार 3 से 4 दिनों का होता है और उसमें वो पोंगल भी बनाते हैं, जिसमें शर्करई पोंगल होता है, यानी कि वो मीठा जो बनाया जाता है वो सब में बांटा जाता है, खाते हैं। और बैलों की दौड़ होती है जिसमें सभी हिस्सा लेते हैं। तो इस तरीके से कोई भी त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे देश में मनाया जाता है। तो हम तो वैसे भी जानते ही हैं कि हमारा देश जो है वो त्योहारों वाला देश है। तो इस तरह से जो हमारे देश की विभिन्न प्रांतों की संस्कृतियां हैं वो सभी हमें मालूम चलती हैं और सभी मिलजुल कर के त्यौहार पर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और इस तरह हम अपना त्यौहार मनाते हैं। तो पाठ आपको समझ में आया ही होगा अच्छे से। धन्यवाद।